पहला ही स्टेप है क्या, आइसोलेशन ऑफ, फर्स्ट स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड का मतलब जो आप चाह रहे हैं, वांछित, डिजायर्ड जीन, जिसका आप प्रोडक्ट चाहते हैं उसी का ही जीन निकालेंगे। या हम इसको क्या कहते हैं, डिजायर्ड जीन को हम एक और टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन में आपको इंटरेस्ट है वो आप आइसोलेट करेंगे सबसे पहले। अब भाई किसी सेल से निकालेंगे, उस जीन को निकालेंगे तो पूरा का पूरा डीएनए निकलेगा। अब उस पूरे के पूरे डीएनए में आपका जीन होगा तो आपको कट भी तो करना पड़ेगा। तो अब आपने सेकंड स्टेप फॉलो किया, कटिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए। अब डीएनए की कटिंग कैसे करेंगे, तो आपको किसी ना किसी कटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये इसको काटने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, जो कि क्या काम करेगा, आपके डीएनए को फ्रैगमेंटेशन, उसको फ्रैगमेंट्स में तोड़ देगा, क्योंकि आप कटिंग करवा रहे हैं। तो स्पेसिफिक साइट होते हैं जिनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखो पूरा का पूरा आपको एक एक जो आपका स्टेप है ना उसको डिटेल में पढ़ना है। ये तो अभी हम लोग एक पूरा स्टेप एक बार में देख रहे हैं। आप पूरा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन के स्टेप मतलब इसके अंदर जो भी मेथड्स हैं वो आप पढ़ेंगे। कटिंग ऑफ डीएनए के बारे में आप पढ़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। तो आपने सेकंड स्टेप फॉलो किया, भाई आपने एक पूरा डीएनए निकाल लिया था, अब आपने उसमें से कट कर लिया। अब इसमें आपका भी है, आपका जीन भी है, वो इंसुलिन वाला है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे। आप सेपरेट करेंगे तो आपको कोई ना कोई मशीन या हम कहें टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डीएनए आपको नॉर्मल आंखों से, नेक्ड आई से थोड़ी दिखाई देते हैं कि आपने छांटा भी ना कर लो, मतलब यहाँ से आप अपना डीएनए उठा लो, ऐसा थोड़ी है, आपको दिख थोड़ी रहा है। तो आप उसको सेपरेट करने के लिए कोई ना कोई आपको टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सेपरेशन, उस जीन को निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए। वो डीएनए के छोटे छोटे जो पीस हैं उनको हम सेपरेट करेंगे, किसके द्वारा, बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ पर हम जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। वो जो आपका पढ़ते हो, एक आपका अगरोज जेल होता है डीएनए सेपरेट करने के लिए, एक टेज होता है प्रोटीन सेपरेट करने की। तो अलग अलग आपकी टेक्निक होती है। यहाँ पे आपने कटिंग कर लिया, अब आप उसको सेपरेट करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और साइज आप सेपरेट कर लेंगे। चलिए, अब आपने सेपरेट कर लिया, अपने जीन को अलग कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, वो इंसुलिन जीन आपके हाथ में आ गया। अब वो इंसुलिन जीन आपके हाथ में जो आया है उससे आपको इंसुलिन बनाना है, तो क्या एक ही जीन से काम चल जाएगा? एक जीन से कितना आपका इंसुलिन बनेगा? बहुत थोड़ा सा। और अब आपको बनाना भी है तो आपको किसी ऑर्गेनिज्म के भीतर बनवाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, हर एक रिसर्चर यही काम करता है। आप में से किसी ने अगर पीएचडी किया हो या कर रहा हो, आप इस बात को समझेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप उस जीन की बहुत सारी कॉपी बना लेते हो, क्योंकि जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप उस जीन को एक नहीं रखेंगे, क्योंकि कई बार आपके फॉल्स, यानी कि कई बार आपसे गलतियां होती हैं। आपने वो जो जीन निकाला है, ऐसा नहीं है कि आप उस जीन से आप कुछ भी बना रहे हो वो एक बार में ही आप सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए। वो खराब भी हो सकता है, और शुरुआत में तो खराब होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखेंगे पीएचडी में सबसे पहले तो लोगों को यही सिखाया जाता है, डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हैं। कई लोग इसी में परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दिखता नहीं है ना, छाटा बीने जैसा सिस्टम तो है नहीं, सारा मशीन पे खेल चल रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने उनको सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद भाई उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बना लेंगे, क्योंकि आप बार बार यही थोड़ी करते रहोगे, एक बनाया और वो आपने किसी प्लाज्मिड में लगाया और वो खराब निकल गया, तो क्या फिर से यही प्रोसेस करने बैठोगे? नहीं। तो आप क्या करोगे, फोर्थ स्टेप में आप उनकी कई सारी कॉपी बनाओगे। कैसे बनाओगे, यहाँ पे भी एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। अब एम्प्लीफिकेशन का मतलब हुआ कि हम उसके कॉपी, मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं, बहुत सारी कॉपी बना ले रहे हैं उसी जीन की जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। किससे बनवाओगे, तो एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम लोग जिसको हम कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमें क्या मिल सके, फॉर मल्टीपल किसकी कॉपी, उसी डीएनए की कॉपी, या हम कहें जीन की कॉपी, कई सारी कॉपी हो जाए। तो अब आपने क्या कर लिया, बहुत सारी कॉपी बना ली। अब आसानी होगी, एक खराब होगा दूसरा इस्तेमाल करेंगे, तीसरा करेंगे। या आप बहुत ज्यादा बनाना चाह रहे हो ना, तो आपको बहुत सारे जीन भी तो चाहिए, दोनों ही बातें हैं। तो अब आपने बहुत सारे, आपके पास क्या बन गए, बहुत सारे आपके पास उसी जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप एक प्लाज्मिड में इसको इनकॉर्पोरेट कराएंगे। एक प्लाज्मिड के साथ क्या करेंगे, इसको इनकॉर्पोरेट कराएंगे। और
जब भी हम किसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट, देखो जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया के पास एक तो होता है खुद का सेल्फ डीएनए, ये उसका खुद का सेल्फ डीएनए है, और इसके साथ इसके पास एक और डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक कंटेंट कहते हैं इसको हम। और इसमें इसके पास कौन से जीन होते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट जीन इसी में ही पाए जाते हैं। बाकी ये अपनी सारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो सब अपने सेल्फ डीएनए से इससे करेगा, मैक्सिमम चीजें वो इसी से करता है, कुछ चीजें इसी से बनाता है। और अगर आप इसमें से ये निकाल लेंगे तो इसको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेन डीएनए तो इसका ये सर्कुलर डीएनए है। तो अब यहाँ पे आप जो प्लाज्मिड देख रहे हो, इस प्लाज्मिड को आपने निकाल के इसमें कट लगाया, प्लाज्मिड को आपने बाहर निकाला और इसमें आपने कट लगाया, कट लगा के एक जगह बनाई, और इसी कट में ही अब आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या कर देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे, या इंसर्शन एक टेक्निक होती है, इंसर्ट, यहाँ पे आपने इंसर्ट कर दिया, जोड़ दिया। तो अब नेक्स्ट जो आपकी प्रोसेस है, जैसे ही आप इसको इंसर्ट करेंगे तो यही अब आपका क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया। इसी को हम कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बाइंड डीएनए हो गया ना, यहाँ से आपने प्लाज्मिड निकाला और आपका अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसमें जाके जोड़ दिया, यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। इसका मतलब जो आपकी नेक्स्ट स्टेप आपका जो है क्या हुआ, अब आप क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप फॉर्म करेंगे। चलिए आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, अब इसके बाद करना क्या है, अब इसको किसी ना किसी होस्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि आप उस होस्ट से बनवा रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू, अच्छा यहाँ पे आपने फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया तो किसके द्वारा, बाई, आप कह सकते हो बाई यूजिंग प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का उपयोग करके ही तो बनाया आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि उसमें प्लाज्मिड का भाग भी है और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। इसके बाद ट्रांसफर करेंगे आप किसमें, होस्ट में। अब वो आपका होस्ट कोई भी हो सकता है, मान लीजिए आप इंसुलिन बनवाना चाहते हैं तो आप बैक्टीरिया में डाल देंगे, क्या पता किसी और चीज को बना रहे हो आप और उसको एनिमल सेल में डालना चाहते हो, क्या पता आप किसी प्लांट सेल में भी डालना चाहो, तो इसलिए हम लोग होस्ट टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जब भी आप किसी होस्ट में डालते हो तब उस होस्ट को हम एक टर्म से डिनोट करते हैं जिसको हम कहते हैं कंपिटेंट। कंपिटेंट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कंपिटेंट सेल ऐसी सेल होती है जिसको आपने ससेप्टेबल बनाया है कि होस्ट, या हम कहें उसी सेल को हम होस्ट कहते हैं जिसमें आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, छठा हो गया। इसके बाद सेवेंथ स्टेप क्या करेंगे आप, अब सेवेंथ स्टेप में अब आप जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना चुके थे उसको आप ट्रांसफर कर चुके हैं, ठीक है। और ट्रांसफर करने के बाद अब आप उस पूरे के पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी क्लोनिंग करवाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग, अब जीन क्लोनिंग मतलब आप इसको देखो, पीसीआर और जीन क्लोनिंग में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, पीसीआर में सिर्फ आप जीन ऑफ इंटरेस्ट की फोटोकॉपी करवाते हो बहुत सारी मल्टीपल, जीन क्लोनिंग में आप क्या करवा रहे हो, पूरा का पूरा जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उस पूरे के पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपी करवा रहे हो, इसी को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। पूरी फोटोकॉपी आप बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवा रहे हो उस होस्ट के भीतर, तो होस्ट के अंदर जीन की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनाना यही जीन क्लोनिंग कहलाता है। अब आपने वो बहुत सारी मल्टीपल कॉपी भी बनवा ली, अब इसके बाद होगा क्या भाई, अब आएगा आपका नेक्स्ट स्टेप, जो वो होस्ट होगा वो जब भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट बनेगा। तो अब आप उसको क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। तो ऑब्टेनिंग यानी जैसे मान लीजिए आपने इंसुलिन का जो जीन था उसको इनकॉर्पोरेट किया और उसकी मल्टीपल कॉपी बनवाई, उसके बाद आप इंसुलिन उसको क्या करेंगे, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन। अब अभी तो हमें पता नहीं कि कौन सा लगाया है, ठीक है, फॉरेन जीन, या मान लीजिए कि इंसुलिन जीन को आपने क्या किया, उससे प्राप्त ऑब्टेन करेंगे आप क्या, जीन प्रोडक्ट, उससे बनने वाला जो जीन प्रोडक्ट है उसको आप ऑब्टेन करेंगे, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। इसमें आप क्या कर रहे हो, उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हो ताकि वो बहुत सारा आपका प्रोडक्ट तैयार कर सके, ठीक है। अब आपने बहुत सारा प्रोडक्ट भी बना लिया, इसके लिए आप देखेंगे कई सारी मशीनरी या हम कहें कई सारी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिनको हम कहते हैं बायो रिएक्टर्स कहते हैं। बायो रिएक्टर बड़े बड़े टैंक होते हैं जिनमें हम थोक के भाव क्या बना सकते हैं, आपका जो जीन प्रोडक्ट है उसको हम बना सकते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करा के, जीन क्लोनिंग करा के, या सॉरी जीन का जो आपका बैक्टीरिया है या जो भी है कल्चर करके। आखिरी जो स्टेप है, लास्ट स्टेप है, 9th स्टेप। अब आप क्या करेंगे भाई, आपने जीन प्रोडक्ट भी बनवा लिया, अब आप लास्ट में आप करेंगे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में हम लोग सारी चीजें इंक्लूड कर लेंगे, कौन कौन सी, जैसे कि एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, अब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन, उसको निकालेंगे भी तो,
फिर निकालने के बाद आप अगला स्टेप क्या करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी उसमें, प्यूरिफिकेशन करेंगे उसका, जो आपका जीन प्रोडक्ट बना है इंसुलिन। फिर उसके बाद भाई उसकी टेस्टिंग भी तो करवाना है, पता चले कि वो काम ही नहीं कर रहा है, तो टेस्टिंग करेंगे। पहले आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, निकालेंगे उसको, फिर आप क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, फिर उसका टेस्टिंग करेंगे। जब टेस्टिंग ट्रायल में आपको सक्सेस मिलेगी, फिर आप फाइनली फिर क्या करेंगे, आप उसको मार्केट में बेचने के लिए उतार देंगे, यानी कमर्शियलाइजेशन। तो फाइनली आपका इंसुलिन मार्केट में उतर गया।